प्रश्न नंबर 14 हमारा है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारी एक मीनार है। इस मीनार के शिखर से इसके आधार से 100 मीटर दूरी पर ये कोण बना हुआ है हमारा 60 डिग्री। कितने डिग्री का कोण दे रखा है? 60 डिग्री। मीनार की क्या ज्ञात करनी, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी। एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु के शिखर का उन्नयन कोण 60 नहीं, ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमारे मीनार की ऊंचाई है। तो ये कैसी त्रिभुज है? एबीसी समकोण त्रिभुज। ये कोण हमेशा कैसा होता है? 90 डिग्री का। तो ये कैसी त्रिभुज होगी? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज एबीसी में AB H है हमारा और BC 100 मीटर है। तो AB लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। AB ऊंचाई है इसकी, H मीटर है। BC कितना है? 100 मीटर है। एंगल ACB है वो 30 डिग्री। तो AB बटेगा BC। AB हमारा लंब है और BC क्या है? आधार है, बराबर tan 30 डिग्री। AB H है, BC 100 है, tan 60 डिग्री का मान 1/√3 है। तो H बराबर हो गया 100 बटेगा √3। √3 नीचे है, तो इसका क्या करेंगे? हर का प्रमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर ये हो गया 100 √3 बटेगा 3। इसको और भी हल करना चाहे तो हम √3 का मान रख सकते हैं 1.732। 100 गुणा का 1.732। तो ये हो गया हमारा 173.2। 100 से गुणा करेंगे तो 0.2 बिंदु इधर खिसक जाएगा, बटेगा 3। इसको और हल करते हैं। 3 पंजू 15, यहाँ से बचेगा 23, 3 सातु 21, 3 सातु 21, 3 तिया 9, लगभग ये आएगा 57.73। जो क्या है? ये मीनार की ऊंचाई 57.73 मीटर मीनार की क्या आ गई? ऊंचाई। ये हमारा था प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 15 हमारा है, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। कोई स्तंभ है, इसका उन्नयन कोण यहाँ 15 डिग्री। ये स्तंभ है, इसका उन्नयन कोण क्षैतिज पर 15 डिग्री। आगे क्या दिया हुआ हमारे पास? किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ से स्तंभ की ओर 100 मीटर चलते हैं। स्तंभ की ओर कितना चलते हैं? 100 मीटर। तो उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 15 डिग्री की जगह कितना हो गया? उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। अब क्या दे रखा है हमारे पास आगे? उन्नयन कोण 15 डिग्री की जगह 30 डिग्री हो गया, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ tan थीटा का मान दिया हुआ हमारे पास, tan 15 डिग्री का मान दिया हुआ हमारे पास 2 - √3। और हमें क्या ज्ञात करनी है? मीनार की स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, जहाँ tan 15 डिग्री का मान है 2 - √3। ये एक स्तंभ है, इसका क्षैतिज के साथ 15 डिग्री का कोण बना हुआ है। इस बिंदु से जब हम स्तंभ की ओर 100 मीटर चलते हैं तो कोण 15 डिग्री की जगह बन जाता है 30 डिग्री। और हमें स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ 2 समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज ABC और समकोण त्रिभुज ABD। समकोण कोण हम हमेशा लेते हैं, तो 2 त्रिभुज हो गए, एक समकोण त्रिभुज ABC और एक समकोण त्रिभुज ABD। समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज
एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में हमारे पास ये हमारी ऊंचाई h है और ये BC है। BC हमारे पास नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसको मान लेते हैं x। तो AB क्या है, h है, AB बटेगा BC बराबर tan 30 डिग्री। AB क्या है हमारे पास, h है, BC क्या है, x है, तो h बटे x बराबर tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। h बराबर x बटे √3 और ये है हमारी समीकरण नंबर 1। दूसरे समकोण त्रिभुज लेते हैं ABD। समकोण त्रिभुज ABD, समकोण त्रिभुज ABD में AB बटेगा BD बराबर tan 15 डिग्री। AB भाई हमारा क्या है, ऊंचाई है और BD आधार है, तो AB है h बटेगा BD है x प्लस का 100 बराबर tan 15 डिग्री का मान हमारे पास दिया हुआ है 2 माइनस √3। तो h बराबर हो गया x प्लस का 100 इंटू 2 माइनस √3। हमें क्या ज्ञात करना, ऊंचाई ज्ञात करनी है h की। यहाँ भी x की वैल्यू है, यहाँ भी x की वैल्यू। हमें पहले किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे, हम h की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x समीकरण 1 और 2 दोनों ले लेते हैं। समीकरण 2 में यहाँ से हम x की वैल्यू रख देते हैं, या तो x √3, या यहाँ से x की वैल्यू x बटे √3 यहाँ रख देते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ रखते हैं वैल्यू समीकरण 1 से। समीकरण 1 से h बराबर x बटे √3 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो h की जगह हम क्या रख देते हैं, x बटे √3। x बटे √3 बराबर x प्लस का 100 ब्रैकेट 2 माइनस √3। x बराबर x प्लस 100, √3 से इधर गुणा करेंगे तो 2 √3 माइनस का 3। अब इसको हल करते हैं। x बराबर x इसके साथ गुणा होगा, 2 √3 माइनस 3 इंटू x प्लस का इसके साथ 100 भी गुणा होगा, 100 2 √3 माइनस 3। इसको हल करते हैं हम। इस पार्ट को हम इधर लेके आते हैं x की तरफ, तो x माइनस का 2 √3 x प्लस का 3x इज इक्वल टू 100 को 2 √3 से गुणा करेंगे तो 200 √3 और 100 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 300। अब देखिए इसको हल करते हैं। x में 3x जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4x माइनस 2 √3x इज इक्वल 200 का √3 से गुणा करेंगे तो 1.73 2 √3 का मान माइनस 300। यहाँ 4x में से 2 √3x घटाएंगे तो 4x माइनस का 2 √3 की वैल्यू 1.732 x बराबर 200 को इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3464। 0.2 अंक इधर खिसक जाएगा, ये हो गया हमारा 346.4 माइनस 300। इधर हम गुणा करते हैं 4x माइनस का 2 से गुणा करेंगे तो होगा 3464x दशमलव इज इक्वल टू, इधर है 346.4 में से 300 घटाएंगे तो 46.4, इधर 4x में से घटाएंगे हम, यानी 4 में से 3.464 घटाएंगे तो 10 में से 4 गई तो 6, 9 में से 6 गई तो 3, 9 में से 4 गई तो 5, ये हो गया 0.536x बराबर 46.4।
यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे तो देखिए कैसे आएगी। x = 46.4 बटे का 0.536। ऊपर से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो आएगा, नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 3 जीरो आएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ये आगे x की वैल्यू 46400 बटे का 53600। 46400 को हम किससे भाग देंगे? 536 से। तो 46400 को हम भाग दे रहे हैं 536 से। भाग जाएगा हमारा 1 पर जाएगा नहीं तो 9 पर जाएगा, 9 पर भी नहीं जाएगा, 9 के 27 है तो भाग किस पे जाएगा? 8 पे। 8 6 के 48 हासिल 4, 8 तिया 24 और 4 28 हासिल 2, 8 पंजू 40 और 2 42। 10 में से 8 गई 2, 13 में से 8 गई 5, 5 में से 2 गई 3 और 0। अब देखते हैं भाग कितने पे जाएगा हमारा। अब जाता है 5 7 35 नहीं जाएगा, 5 7 पे 5 6 के 30, 6 पे भाग जाएगा। 6 6 का 36 हासिल 3, 6 तिया 18 और 3 21 हासिल 2, 6 पंजू 30 और 2 32। 10 में से 6 गई तो 4, यहाँ हमने 8 पे भाग दिया। 3 6 8 6 के 48, 4 8 के 24 4 28, 8 45 2 42। अच्छा सही है। 10 में से 6 गई 4, 1 में से 1 गई 0, 5 में से 2 गई 3, 304 बच गया, फिर 0 लाएंगे दशमलव। 5 6 की 30, 3 पे भाग नहीं जाएगा, 6 पे भाग नहीं जाएगा तो किस पे जाएगा? 5 पे। तो यहाँ हमारे x की वैल्यू आ गई 86.5 और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? h की। तो h बराबर 86.5 बटे का 1.732। वही दशमलव ऊपर नीचे से हटा के ऊपर 3 जीरो लगाएंगे, ऊपर से हटा के नीचे 1 जीरो लगाएंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। h हो गया 86,500 बटे का 1732। अब इसको किससे भाग देंगे? 1732 से। 86,500 को 1732 से हम भाग देते हैं। 86,500 को किससे भाग देते हैं हम? 1732 से। 17 पंज 85, 5 पे भाग जाएगा, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16, 17 पंज 85 और 86 नहीं जाएगा भाग, 4 पे जाएगा भाग। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 हासिल 1, 17 चौकी 68 और 1 69। 10 में से 8 गई तो 2, 4 में से 2 गई 2, 15 में से 9 गई 6 और 1, ऊपर से फिर 0 उतार लेते हैं। अब भाग जाएगा हमारा शायद 9 पे चला जाएगा भाग। 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28 हासिल 2, 17 नंबर 153 और 2 155। 10 में से 8 गई तो 2, 11 में से 8 गई 3, 11 में से 5 गई 6, ऊपर से 0 उतारेंगे तो क्या लगेगा? दशमलव लगेगा। अब हमारा भाग जाएगा 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौकी 68 3, यानी h की वैल्यू हमारी लगभग आई 49.3 मीटर। इसके आसपास हमारी h की वैल्यू आएगी, लगभग ये आएगी 49.3 मीटर। ये हमारा है प्रश्न नंबर 15।